हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्ट्स वाला पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर। मैं आप सभी का गुलाब सर। आज हम पढ़ाने वाले क्लास 12th के हिस्ट्री चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सभी लोग नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, यह क्लास आप सभी के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक पूछे तो आपको क्या बताना है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या बताना है? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका के लेखक जो है वो मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक का संबंध किस वंश से था? तो अशोक का जो संबंध था वो मौर्य वंश से था। कौन वंश से? अशोक का संबंध किस वंश से था? तो मौर्य वंश से। अशोक के बारे में कुछ डिटेल में जानिए। अशोक के द्वारा 84,000 लगभग स्तूप बनाए गए। ठीक है, उसके बाद अशोक के द्वारा धाम महामातों की नियुक्ति किया गया। ठीक है, धाम महामातों की नियुक्ति किया गया। उसके बाद अशोक ने कलिंग युद्ध जीता। कब? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये सभी जो बताया है अभी सभी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो अशोक का संबंध किस वंश से था? तो बताना है मौर्य वंश से। चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने किया? तो प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत जो है अशोक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो अभी बिहार का राजधानी है, बिहार का वही क्या है? मौर्य साम्राज्य का राजधानी था, यानी पाटलिपुत्र। पटना का ही पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना क्या है? कौटिल्य या चाणक्य पूछ सकता है। तो कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना क्या है? तो क्या है? अर्थशास्त्र है। क्या है? अर्थशास्त्र, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? वहाँ पूछा गया था मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको क्या बताना है? श्रीगुप्त बताना है। क्या बताना है? श्रीगुप्त बताना है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने भारत का नेपोलियन कहा? ठीक है, समुद्रगुप्त को V.A. स्मिथ साहब ने समुद्रगुप्त कहा। भारत का समुद्रगुप्त किसे कहा? तो समुद्रगुप्त को क्या कहा? V.A. स्मिथ। तो नेपोलियन कहा। ठीक है, तो किसने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन? तो V.A. स्मिथ साहब ने कहे थे। तो चलिए चलते हैं नौवां क्वेश्चन की ओर। नौवां नंबर क्वेश्चन है कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो थोड़ी देर पहले बताया 261 ईसा पूर्व में, यानी BC में। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी जितनी अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है। राजगीर, पुराना नाम इसका है राजगृह। क्या है? राजगृह। क्या है? राजगृह। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर था, यानी राजगृह था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, अशोक की अभिलेख किस भाषा में है? तो अशोक के अभिलेख की भाषा है वह प्राकृत है। क्या है? प्राकृत है। प्राकृत। क्या है? प्राकृत है। ठीक है, चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? सबसे महान शासक जो था कुषाण वंश का वो था कनिष्क। कौन था? कनिष्क साहब। कौन था? कनिष्क, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुषाण वंश का सबसे महान शासक जो था कनिष्क था। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था। ठीक है, तो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो आपको बताना है फाहियान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर।
प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। समुद्रगुप्त के बारे में जो लिखा गया है सब प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक जो है कौन है? तो आपको बताना है हरिसेन। क्या बताना है? हरिसेन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा था वो था बृहदर्थ। क्या हो जाएगा? बृहदर्थ, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 100% सही। ठीक है, चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो अशोक पहले जैन धर्म को मानने वाले थे और बाद में क्या किए? वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल यानी बहुत भारत का जो विकास हुआ तेजी से हुआ। किस काल में? तो आपको बताना है गुप्त काल में भारत का बहुत तेजी से विकास हुआ, इसीलिए गुप्त वंश को स्वर्ण काल, गुप्त वंश के काल में ही भारत का विकास चरम सीमा पर पहुंच गया था। इसीलिए गुप्त वंश को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेगास्थनीज किस 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेगास्थनीज किस यूनानी राजदूत के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो था किसके दरबार में आया था? तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था? तो मेगास्थनीज को किसके द्वारा भेजा गया था? तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में जब युद्ध हुआ था तब सेल्यूकस निकेटर हार गए थे। उसके बाद क्या किए? चंद्रगुप्त मौर्य जब हार गए तो क्या किए? सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी उससे शादी कर ले। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था, किसके द्वारा भेजा गया था? सेल्यूकस निकेटर। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो महाजनपदों की संख्या कुल 16 है। कितनी है? कुल 16 है। ठीक है, कुल 16 है, जिसमें से मगध जो है सबसे शक्तिशाली। क्या है? मगध सबसे शक्तिशाली। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। धम्म महामातु की नियुक्ति किसने की? तो बताना है अशोक के द्वारा किया गया। धम्म महामातु की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा, यानी हिंसा न करना, सत्य बोलना, एक दूसरे का सम्मान करना, यही जो था धम्म में। ठीक है, इसके द्वारा किया गया था धम्म महामातु की नियुक्ति अशोक के द्वारा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, मौर्य प्रशासन में महाकर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में क्वेश्चन क्या है कि मौर्य प्रशासन में महाहर्ता कौन था? तो मौर्य प्रशासन में महाहर्ता कौन था? तो वो था राजस्व अधिकारी। कौन था? राजस्व अधिकारी। कौन था? राजस्व अधिकारी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मौर्य प्रशासन में महाहर्ता कौन था? तो आपको बताना है राजस्व अधिकारी। ठीक है, चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। कुषाणों ने सबसे पहले किस धातु के सिक्के जारी किए? तो कुषाणों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है, सोने के सिक्के जारी किए कुषाणों ने। ठीक है, पूछा जाए कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो आपको बताना है कनिष्क। क्या बताना है? कनिष्क बताना है। ठीक है, कनिष्क बताना है। उसके बाद पूछा जाएगा कुषाणों ने सबसे पहले किस धातु के सिक्के चलाए? तो आपको बताना है सोना का। सबसे पहले कुषाणों ने सबसे पहले सोना के सिक्के चलाए। किस वंश ने? कुषाणों ने। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक का अभिलेख जो था प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स
जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। पूछा जाए कि अशोक के द्वारा कितने स्तूप बनाए गए, तो लगभग 84,000 स्तूप अशोक के द्वारा बनाए गए। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो अर्थशास्त्र की रचना जो हुई थी चौथी शताब्दी में। किस शताब्दी में? चौथी शताब्दी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चौथी शताब्दी में। पूछा जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य या चाणक्य। ठीक है। चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। तक्षशिला कहाँ स्थित है वर्तमान में? तो तक्षशिला एक शिक्षा का केंद्र था, जो वर्तमान में भी कहाँ पड़ता है? अभी पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ऑप्शन वी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। मौर्य काल में बलि क्या था? तो मौर्य काल में बलि क्या था? एक क्या था? धार्मिक कर था। मौर्य काल में पूछा जाए कि बलि क्या था, तो अब आपको बताना है एक क्या था? धार्मिक कर था। एक धार्मिक कर था। ठीक है, याद रखना। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो बहुत बार पूछा गया कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, तो आप सभी को बताना है 78 ईस्वी। क्या बताना है? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही इस क्वेश्चन का। ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में? पूछा जाएगा सबसे पहले कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। 61 ईसा पूर्व में। ठीक है, यानी बीसी में। ठीक है। आप पूछा जाएगा कि अशोक के कलिंग विजय, यानी अशोक जो कलिंग की युद्ध लड़ा था, उसमें अशोक के द्वारा अशोक का विजय हुआ किस शिलालेख में है? कौन से शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है? तो आपको बताना है 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। गुप्त काल के किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? तो गुप्त काल के जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, अपने चंद्रगुप्त जो थे विक्रमादित्य की उपाधि लिया हुआ था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी जो थी चंपा। बहुत बार पूछा गया कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो बताना है चंपा। कहाँ बताना है? चंपा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंपा हो जाएगा। ठीक है। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। अगर आप सभी को यह पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा कि सर पीडीएफ हमें चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके निकाल भी सकते हैं या मोबाइल में ही पढ़ सकते हैं। तो यह क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।